अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप परेशान हैं, आप वाकई परेशान हैं कि आपके घर में या आपके ज़मीन में दफीना है और आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ये दफीना किस जगह में है और कौन सी जगह है, तो मैं आपको इस अमल में इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करूँगा और 100% की गारंटी है कि इंशाअल्लाह इस अमल से आप कामयाब हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो में हमारे साथ में बने रहें। मेरा नाम है उस्मान अज़हरी और मैं आपके लिए इंशाअल्लाह हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा आसान और नूरी अमल लेकर आता हूँ जिससे आपको जो है हम वक्त इंशाअल्लाह आप तक पहुँचती रहेगी। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, और वीडियो को लाइक करें और शेयर अपने दोस्तों तक ज़रूर करें। हो सकता है कि आपके शेयर से किसी की ज़िंदगी, अगर कोई आप परेशान है, उसका मसला हल हो रहा है, तो इंशाअल्लाह आपको भी उसका अजर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इंशाअल्लाह मैं आज आपको इस अमल में ये बताऊंगा कि दफीना आप किस तरीके से मालूम कर सकते हैं कि किस जगह में है, और दूसरा ये कि आप उस जगह से दफीने को कैसे निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, निकालने का क्या तरीका है इंशाअल्लाह वो भी आज की इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मैं आपको एक अमल बताता हूँ। ये नक्शा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये नक्श को जो है आप इसको अच्छे कागज़ में और काली स्याही से इसको लिखना है। तरीका क्या है कि इस नक्शे मुअज़्ज़मा को सियाह रोशनाई से लिखकर धोकर जहाँ दफीना का गुमान हो वहाँ पानी छिड़क दे। यानी एक गिलास पानी सामने रखे और इस नक्श को जो है एक कागज़ में लिखे, और अगर आपको ना मालूम हो तो इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं ब्लैक में। तो इस नक्श को जो है लिखने के बाद में आप एक गिलास पानी में डाल दें और कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा के लिए वो पानी अच्छी जगह उठाकर गिलास रख दें। और जैसे देखें कि आपके जो है नक्श का जो है पूरी स्याही पानी में मिल गया है, तो इस पानी को उठाकर आप बावजू होकर उस जगह जाएं जहां आपको गुमान है, आपका शक है कि इस जगह में दफीना है, तो पूरे जगह में इस पानी को छिड़क दें और इंशाअल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर आपको मालूम हो जाएगा कि उस जगह में दफीना है या नहीं है। अगर जब दफीना होगी तो ज़मीन फट जाएगी। और ये अमल मुसलसल 7 दिन तक कर सकते हैं इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि 1 से 2 दिन या 3 दिन तक आप इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि इस नक्श को जो है लिखकर सफ़ेद मुर्गा, यानी एक मुर्गा ऐसा लाए जो देसी हो और जिसकी आँख नीली होनी चाहिए, बिल्कुल वाइट होना चाहिए मुर्गा, और इसका वज़न का कोई मिकदार नहीं है कि आधा किलो या 1 किलो या 1.5 किलो ऐसा होना चाहिए। कोई सा भी वज़न का रहेगा चलेगा, वाइट होना चाहिए। तो इस नक्श को जो है आप तावीज़ की तरह फोल्ड करें, यानी अच्छी तरीके से इसको जो है लपेट ले, और लपेटने के बाद में कोई कपड़ा, काला कपड़ा हो या लाल हो चलेगा, कपड़े में लपेटकर कोई लंबे जैसे धागा या कपड़ा को लंबा कर ले, और उसके बाद में इस तावीज़ को, इस नक्श को जो है वही सफ़ेद मुर्गा के गर्दन पे बांध दे। और इस तरीके से बांधे, ढीला इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो गले से निकल जाए, और इतना भी टाइट नहीं होना चाहिए कि मुर्गा को जो है तकलीफ़ हो। आप अपने हिसाब से इसको इसके गले पे बांध दें। अब उस मुर्गा को जो है उस जगह में ले जाकर छोड़े, उस खेत में, उस घर में, उस कमरे में जहां आपका गुमान है कि इस जगह दफीना है। अब जो है आप उस मुर्गा को वहां पे जो है छोड़ दें, यानी छोड़ दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 2 से 4 मिनट के अंदर अगर दफीना वाकई उस जगह में है तो वो मुर्गा जो है बाज देने लगेगी, यानी वो मुर्गा बोलने लगेगा। जो फजर के टाइम में, सुबह सादिक के वक्त जो मुर्गा आवाज़ लगाता है, जिसको बोलते हैं बाज, और हमारे देसी भाषा में बोलते हैं मुर्गा अजान देता है, तो वो मुर्गा जो है वहाँ पे
आवाज़ देने लगेगा तो आप समझ जाएं कि इस जगह पे दफीना है। तो आप फ़ौरन जो है वहाँ पे निशान मार दे और मुर्गा की गर्दन से वो तावीज़ को निकाल ले और फिर उस तावीज़ को कोई बहते हुए नहर में डाल दे या कहीं ऊंची जगह अच्छी तरीके से महफूज रख ले। अब इंशाअल्लाह आपको कन्फर्म हो गया कि इस जगह में दफीना है। अब इसको निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहली बात तो दोस्तों आप अपनी बंदिश कर ले, यानी वज़ू बनाकर आप जो है 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, 3 मरतबा चारों कुल को पढ़े और अगर ना मालूम हो तो 3 मरतबा कम से कम सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु पूरा पढ़कर अपने आप पर दम कर ले। और उसके बाद में करना क्या है, आपको उस जगह में जहां आपने निशान मारा था उस जगह में आपको जो है मुसलसल 11 अगरबत्ती और उसमें जो है 11 मरतबा शुरू में दरूद शरीफ और 11 मरतबा आखिर में। अब बीच में आपको पढ़ना क्या है, या समीओ या समीओ, इसको पढ़ रहा है। आप स्क्रीन पे मैं इंशाल्लाह दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आपको करना क्या है, अव्वल शुरू में 11 मरतबा दरूद शरीफ और बीच में फिर या समीओ या समीओ या समीओ। इसको कितनी बार पढ़ना है? 4100 मरतबा। आप गिनती में गलत ना करें, 4100 मरतबा। इसको पढ़ने के बाद फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े और फिर अगरबत्ती पे दम कर दे। अगरबत्ती पे दम करने के बाद उस अगरबत्ती को सुलगाए और वहीं उसी जगह में जहां निशान मारा था वहां पे गाड़ दे। अब जो है खुद एक दूसरी जगह बैठ जाए दूर, यानी कि कम से कम 3 कदम के फासले पर आप जो है बैठ जाए। इंशाअल्लाह जब तक अगरबत्ती ना जलकर राख हो जाए तब तक वहाँ से आप ना जाए। और इंशाअल्लाह इस अमल को मुसलसल, ये तो अमल 40 दिन का है, लेकिन आप मेरे हिसाब से आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप 6 से 7 दिन के अंदर कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी इस तरह आपको मिलेगी कि जैसे अगरबत्ती जलाएंगे वहाँ पे तो फ़ौरन कोई जो है नूरी शक्ल में हाजिर होगा, जिसको मौकिल बोलते हैं। अगर उस शय में कोई जिन्नात है या कोई खबीस है या कुछ है तो अगरबत्ती जैसे जलाएंगे तो वो भाग जाएगा और धीरे धीरे दफीना ऊपर आने लगेगा। और इंशाअल्लाह मैं फिर भी आपको कहता हूँ कि ज़मीन खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद इंशाअल्लाह ऊपर आएगा। और इस अमल को मुसलसल 40 दिन का अमल है, लेकिन आपको 40 दिन ही करने की ज़रूरत है। अगर आपको बीच में कामयाबी मिल जाए, जैसे कामयाबी इस तरह मिलेगी, अगरबत्ती लगाएंगे ज़मीन फट जाएगी, ऊपर माल आना शुरू हो जाएगा और जैसे आ जाता है फिर आप जो है एक लाल कपड़ा या ब्लैक कपड़ा से उसको ढक दे और उसके बाद में उसमें कम से कम 3 दिन सूरह मुजम्मिल की पढ़ाई करें। सूरह मुजम्मिल आपको 29वें पारे में मिलेंगे। कुरान को देखकर भी पढ़ सकते हैं या कोई हाफिज़ या आलिम से आप मशवरा लेकर उनसे पढ़ाई करवा सकते हैं। पढ़ाई करवाने के बाद में उसमें फूंक डालेंगे और ये 3 दिन तक करेंगे। उसके बाद में फिर आपको करना क्या है दोस्तों कि उसमें जो है 3 हिस्सा करें, यानी जो शरीयत के हिसाब से हैं 3 हिस्सा करें। एक को फ़ी सबीलिल्लाह करें और 2 हिस्सा आप अपने काम में लाए, और अगर उस ज़मीन का मालिक कोई दूसरा है तो एक हिस्सा उसको दे और एक हिस्सा अपने काम में लाए, एक हिस्सा आपका फ़ी सबीलिल्लाह कर ले। इस तरीके से आप अगर करेंगे इंशाअल्लाह कभी आपको नाकामयाबी का सामना नहीं करना पड़ेगा और इंशाअल्लाह उस माल में आपके ज़्यादा से ज़्यादा बरकत भी होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा ये अमल आपको? अगर आपको अच्छा लगा है तो इंशाअल्लाह कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर करें और स्क्रीन पे हमारा नंबर भी इंशाअल्लाह मैं दे रहा हूँ जो आपको दिख रहा है। आप अगर कांटेक्ट करना चाहें तो व्हाट्सअप कर सकते हैं और फिर इंशाअल्लाह आप जो है मेरे हिसाब से और मेरे तरीके से आप जो है अगर अमल को करते हैं तो हम जो है आप सब के लिए इजाज़त जो है पेश करते हैं और आप इंशाअल्लाह करें, कामयाब ज़रूर होंगे। और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।